3 पांतें और उठ गई। अंतिम पांत थी। निहाल ने अंधेरे में देखकर कहा, नारायण जल्दी कर, एक पांत बची है ना? गदल ने छप्पर की छाया में से कहा। निहाल गया। डरता है? गदल ने पूछा। सूखे होंठों पर जीभ फेरकर उसने कहा, नहीं, मेरी कोख की लाज करनी होगी तुझे। गदल ने कहा, तेरे काका ने तुझको बेटा समझकर अपना दूसरा ब्याह नामंजूर कर दिया था, याद रखना, उसके और कोई नहीं। निहाल ने सिर झुका लिया। भागा हुआ एक लड़का आया। दादी, वह चिल्लाया। क्या है रे? गदल ने सशंक होकर देखा। पुलिस हथियारबंद होकर आ रही है। निहाल ने गदल की ओर रहस्य भरी दृष्टि से देखा। गदल ने कहा, पांत उठने में ज्यादा देर नहीं है, लेकिन वे कब मानेंगे? उन्हें रोकना होगा। उनके पास बंदूकें हैं। बंदूकें हमारे पास भी हैं निहाल, गदल ने कहा। डांग में बंदूकों की क्या कमी, पर हम फिर खाएंगे क्या? जो भगवान देगा। बाहर पुलिस की गाड़ी का भोंपू बजा। निहाल आगे बढ़ा। दरोगा ने उतरकर कहा, यहां दावत हो रही है। निहाल भौंचक रह गया। जिस आदमी ने रिश्वत ली थी, अब वह पहचान भी नहीं रहा था। हां, हो रही है, उसने क्रुद्ध स्वर में कहा। 25 आदमी से ऊपर है। गिनकर हम नहीं खिलाते दरोगा जी, मगर तुम कानून तो नहीं तोड़ सकते। राज का कानून कल का है, मगर बिरादरी का कानून सदा का है। हमें राज्य नहीं लेना है, बिरादरी से काम है। तो मैं गिरफ्तार करूंगा, गदल ने पुकारा। निहाल भीतर गया। गदल ने कहा, पंगत होने तक इन्हें रोकना ही होगा, फिर सबको पीछे से निकाल देंगे। अगर कोई पकड़ा गया तो बिरादरी क्या कहेगी, पर ये वैसे न रुकेंगे, गोली चलाएंगे। तू न डर। छत पर नारायण 4 आदमियों के साथ बंदूकें ली बैठा है। निहाल कांप उठा। उसने घबराए हुए स्वर से समझने की कोशिश की। हमारी टोपीदार हैं, उनकी राइफल हैं। कुछ भी हो, पंगत उतर जाएगी। और फिर तुम सब भागना। हठात लालटेन बुझ गई। धाएं धाएं की आवाज आई। गोलियां अंधकार में चलने लगीं। गदल ने चिल्लाकर कहा, सौगंध है, खाकर उठना। पर सबको जल्दी की फिक्र थी। बाहर ढाएं धाएं हो रही थी। कोई चिल्लाकर गिरा। पांत पीछे से निकलने लगी। जब सब चले गए, गदल ऊपर चढ़ी। निहाल से कहा, बेटा। उसके स्वर की अखंड ममता सुनकर निहाल के रोंगटे उस हलचल में भी खड़े हो गए। इससे पहले कि वह उत्तर दे, गदल ने कहा, तुझे मेरी कोख की सौगंध है। नारायण को और बहू बच्चों को लेकर निकल जो पीछे से। और तू, मेरी फिक्र छोड़, मैं देख रही हूं, तेरा काका मुझे बुला रहा है। निहाल ने बहस नहीं की। गदल ने एक बंदूका वाले से भरी बंदूक लेकर कहा, चले जाओ सब, निकल जाओ। संतान के मुंह से जकड़े हुए युवकों को विपत्ति ने अंधकार में विलीन कर दिया। गदल ने घोड़ा दबाया। कोई चिल्लाकर गिरा। वह हंसी। विकराल हास्य उस अंधकार में गूंज उठा। दरोगा ने सुना तो चौंका। औरत मर्द कहां गए? उसके कुछ सिपाहियों ने पीछे से घेराव डाला और ऊपर चढ़ गए। गोली चलाई। गदल के पेट में लगी। युद्ध समाप्त हो गया था। गदल रक्त से भीगी हुई पड़ी थी। पुलिस के जवान इकट्ठे हो गए। दरोगा ने पूछा, यहां तो कोई नहीं? हुजूर, एक सिपाही ने कहा, यह औरत है। दरोगा आगे बढ़ाया। उसने देखा और पूछा, तू कौन है? गदल मुस्कुराई और धीरे से कहा, कारज हो गया दरोगा जी, आत्मा को शांति मिल गई। दरोगा ने झल्लाकर कहा, पर तू है कौन? गदल ने और भी क्षीण स्वर से कहा, जो एक दिन अकेला न रह सका, उसी की। और सिर लुढ़क गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे अब पुराने अंधकार में जलाकर लाई हुई पहले की बुझी लालटेन।